Hi guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. This is part 2 of my latest Nykaa shopping haul. अगर आपको part 1 देखना है, आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. प्लीज़ जाके आप चेकआउट कर लीजिए बिकॉज 25-30 प्रोडक्ट्स थे मेरे पास और मैंने काफ़ी कोशिश की एक ही वीडियो में सबके बारे में बताने की. बट अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे शायद 3 पार्ट्स करने पड़ जाएंगे इसके, क्योंकि मैं शॉर्टकट में प्रोडक्ट्स के बारे में समहाउ बता ही नहीं पाती हूँ. ये मेरी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी. जब मैं बात करने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बताने की कोशिश करूँ और उस चक्कर में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है. सो एनी हाउ फिलहाल आई एम गोना कीप सम कंट्रोल ऑन हाउ मच आई स्पीक. तो फर्स्ट पार्ट अगर देखना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा. दिस इज पार्ट 2 एंड आई होप पार्ट 3 की जरूरत ना पड़े. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव राइट इन. The next product is this Foxtail Purify and Glow Weekday Cleanser and Weekend Face Mask. इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक तरह का I'll show you. This comes in a bottle like this, right? So इसको 2 नाम उन्होंने क्यों दिए हैं, दिस प्लस दिस. इसको किस लिए कहा है? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये फेस क्लेंजर की तरह भी काम करते हैं और फेस मास्क की तरह भी. तो इसमें क्ले वगैरह ऐसी थोड़ी चीज़ें डाली हैं. आई थिंक फ्रेंच पिंक क्ले वगैरह यूज़ करा हुआ है. तो अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा अमाउंट पंप अप करें, गीला करें हाथ और एज अ फेस वॉश आप लगा लें लाइक अ क्लेंजर. और वीकेंड पे यानी वंस इन अ वीक आप इसे अगर फेस पे पूरे पे एक लेयर लगा के छोड़ देंगे 10-15 मिनट, देन इट विल एक्ट एज अ फेस मास्क ऑल्सो. नाउ आइडिया अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो फेस मास्क के फॉर्मेट में होती है फिर वो डे टू डे यूज़ करने के लिए थोड़ी सी थिक पड़ जाती है और हर दिन यूज़ करने में थोड़ा कम्बरसम होता है. तो इवन दो आई हैड माई डाउट्स अबाउट इट, पर मैंने सोचा चलो आई ट्राई दिस. मैंने इसको दोनों तरह से यूज़ करने का ट्राई करा, बट आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इवन दो द फॉर्मूला एंड एवरीथिंग इज गुड, बट I still feel that this works better as just a mask and not a day-to-day cleanser. I don't think it is comfortable to be used as a daily cleanser every day. So I like it for the product that it is, but I don't like using it as a cleanser. Baki each to its own. Maybe some people like using it both ways, but for me it just works good as a face mask. The next product is the Pixi Skin Treats Glow Tonic Exfoliating Toner. This one is a 5% glycolic infused toner. So basically exfoliating toners वही होते हैं जिनको आपको हफ्ते में 2 या 3 बार लगाना होता है. कुछ ड्रॉप्स आपने लिए, पैक कर लिए फेस पे, फिर अपना रेगुलर स्किन केयर किया. इसको वॉश ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती. इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर केमिकल पील. सो सम पीपल रेव अबाउट दिस प्रोडक्ट. उनको बहुत फायदा हुआ है, उनको बहुत अच्छा लगा है. मुझे ऐसे लगता है कि जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है और ड्राई है, उनके लिए तो डेफिनेटली ये बना ही नहीं है. लेकिन अगर आपकी स्किन उतना ले सकती है तो आपके लिए वर्क कर भी सकता है. तो वे आई यूज इट इज, मैं कभी कभी इसे अपनी बॉडी पे भी लगा लेती हूँ, स्कैल्प पे लगा लेती हूँ, तो उससे डैंड्रफ या जो स्कैल्प बिल्डअप होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. तो आप इसको मंगा के एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो. बट लेटर यू कैन सी, अगर आपके फेस पे आपको लग रहा है कि आपका फेस ले नहीं पा रहा है उतना, तो आप इसको बॉडी पिगमेंटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. जो डार्क एरियाज ऑफ बॉडी होते हैं जैसे कि नीज और एल्बोज वगैरह, वहां लगा सकते हैं. या फिर वंस इन अ वीक अपना स्कैल्प एक्सफोलिएशन कर सकते हैं इससे. उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये. सो आप इसे डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं. सो ओवरऑल गुड प्रोडक्ट. उतना ज्यादा मुझे कुछ इसका क्रेज समझ नहीं आया जितना मैं इतने सालों से सुन रही हूँ. मैंने पहले भी लगाया हुआ है और पहले भी मैंने ये बात कही है कि मुझे उतना ज्यादा समझ नहीं आया कि व्हाट्स द होल hype about it, but it is not a bad product. It is a decent product. The next product is the Boho Botanist Sugar and Peony Body Buffing Scrub. तो ये एक sugar and peony infused body scrub sorts of है जिसमें आपको Bulgarian rose water मिलता है और rose hip oil मिलता है. तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि बॉडी पे अगर आपके टेक्सचर आ चुका है, जैसे कि हील्स के पास थोड़ा सा रफ टेक्सचर आ जाता है या बॉडी भी हम टच करते हैं तो थोड़ी सी स्मूथ नहीं लगती, तो उस टाइम पे आप इसको लगा सकते हैं. लेट्स से वंस इन अ वीक आपने इसको लगाया, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको पूरी बॉडी पे एज अ स्क्रब इसको अच्छे से लगाना होता है. And the moment you're gonna get out of the shower, you'll wipe your body, you'll instantly touch and feel like there is almost no need for you to apply a body lotion. It is that smooth. So definitely body texture remove करने में help करता है ये. And एक luxurious सा spa like experience आपको मिलता है इससे body wash करने के बाद. So I feel that if you enjoy using these kind of buffing body scrubs, right, then you will definitely enjoy using it. The next product is the Moody Derma Soothe Face Toner. इसका पूरा नाम है Derma Soothe Gentle Dew Essence Face मिस्ट. इसमें पेंथेनॉल, राइस वाटर, सेरेमाइड्स, उस तरह की चीजें डाली हुई हैं जो कि एक बहुत ड्यूई और सॉफ्ट वे में आपको एक हाइड्रेशन देती हैं.
I think this product is more suitable to people who have dry combination और sensitive skin, या जिनको ऐसे टोनर्स यूज करना पसंद है जिसमें हाइड्रेशन फैक्टर हाई होता है, जिसमें सेरेमाइड, राइस वाटर, उस तरह की चीजें ज्यादा डली हों ताकि वो साइमल्टेनियसली आपके बैरियर हीलिंग पे भी काम कर सकें। तो आई फील कि एक्ने प्रोन वाले जो लोग हैं उनको ओके ओके लग सकता है, लेकिन अदर देन दैट जो बाकी लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत हाइड्रेटिंग सा और स्किन को एकदम सॉफ्ट और प्लम करने जैसा टोनर ये डेफिनेटली है, वो भी अफोर्डेबल रेंज में। The next product is by Nat Habit. This is their Chandan Nagkesar face lepa. Lepa in Hindi means face mask in English, as many of you might know. तो बेसिकली इसका असेंस है, इसमें रॉ मिल्क और योगर्ट को बेस बनाया हुआ है और उसमें बहुत सारी अलग अलग जो दालें होती हैं वो, प्लस जो मिक्स्ड हर्ब्स होते हैं, सैंडलवुड ऑयल होता है, उन सब की गुडनेस को कंबाइन करके एक देसी फेस लेप बनाया हुआ है जिसको आपको 5-10 मिनट लगाना होता है और आपको इंस्टेंटली एक एक्सफोलिएशन भी फील होता है और एक स्मूथनेस भी फील होती है अपनी टेक्सचर में। नाउ वंस यू ओपन इट एंड यूज इट, सपोज अगर इसमें कुछ लेफ्ट ओवर रहता है तो यू आर सपोज टू रेफ्रिजरेट इट। जैसे आपने बिल्कुल बस एक होममेड DIY बनाया होता है, वही कॉन्सेप्ट है मेनली नैट हैबिट के। बहुत सारे दूसरे भी जैसे फेस लेपास आते हैं या उपटन वगैरह आते हैं, उन सबका वही कॉन्सेप्ट है। तो एक बार आपने खोल लिया तो उसके बाद यू आर सपोज टू रेफ्रिजरेट इट। इसके रिजल्ट्स मैंने अभी तक देखे नहीं है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम बाय है, तो मैं एक बार इसको यूज करना चाहूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी ये कैसा था। The next product is the very famous Olaplex No. 4 Bond Maintenance Shampoo। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि जिनके बालों का बॉन्ड बैरियर वीक है, जिनके बाल बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह कर चुके हैं और अब बालों में कोई स्ट्रेंथ नहीं बची है, उसके डैमेज्ड बॉन्ड को रिपेयर करने के लिए ये शैम्पू बनाया गया है। दैट्स वाई ये इतना एक्सपेंसिव भी है। तो मैं हर बार सेल आती थी पर मैं हर बार कतराती थी इसको खरीदने में क्योंकि सेल के बाद भी मुझे इतना महंगा लगता था। बट दिस टाइम आई वाज लाइक ओके, आई हैव टू ट्राई दिस बिकॉज द वर्ल्ड हैज यूज्ड इट। मैं ही आज तक सबसे लेट हूँ जिसने कभी इसको ट्राई नहीं किया था, तो इस बार तो मैं सर्टन थी कि मुझे ये मंगाना था एंड आई ऑर्डर इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज। आई जस्ट प्लेस माई ऑर्डर फॉर इट एंड देन इट डिलीवर्ड। और पूरे कार्ट में मुझे जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी ट्राई करने की वो इसी को यूज करने की थी और मैंने तुरंत अगले ही दिन इससे अपना हेड वॉश किया था। फिर मुझे पहले वॉश में बहुत अच्छा लगा बट मुझे लगा कि ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैंने इसको क्या पता मेरा ऐसे एक लग्जरी फील गुड फैक्टर हो, तो मुझे लगा कि मैं 1-2 बार और ट्राई कर लूँ। तो फिर मैं पिछले 2 हफ्ते से इसी को यूज करी हूँ एंड गाइज आई डोंट नो इफ यू गाइज कैन सी एंड टेल बट यू सी ये वाला जो मार्क है, आई ट्राई टू एड इन अ जूम इन क्लिपिंग फॉर दिस वन, अभी तक ये इस मार्क तक ही यूज हुआ है, जबकि मैं इसे 2 हफ्ते तो एटलीस्ट आप कह सकते हो कि 6 बार तो वॉश कर ही चुकी हूँ। तो अभी भी इसमें इतना सारा प्रोडक्ट बाकी है विच मीन्स कि एटलीस्ट ये नेक्स्ट 4 मंथ्स आराम से चलेगा। तो ये उतना भी महंगा नहीं पड़ता है इवेंचुअली क्योंकि थोड़ा सा ही क्वांटिटी इसका इनफ होता है एंड दिस डज वर्क। जो भी क्लेम ये शैम्पू करता है कि ये डैमेज बालों को ठीक करेगा वगैरह वगैरह, इट डज वर्क। यू नीड टू स्टिक टू इट ऑब्वियसली एंड अदर थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर, बट ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसकी बस हाइप ही है लेकिन बेकार है, अच्छा है और बहुत लंबे टाइम चलेगा भी। तो यू कैन से दैट इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू कैन। यू डोंट हैव टू स्ट्रेच योर बजट ऑब्वियसली, लेकिन अगर बाल एक्चुअली उतने सीवियरली डैमेज्ड हैं तो इट वुड डेफिनेटली नॉट हार्म यू टू ट्राई इट वंस। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द एक्वालॉजिका बैरियर रिपेयर फेस क्लेंजर। इट इज अ वेरी वेरी माइल्ड एंड जेंटल क्लेंजर। बहुत ही एक आप कह सकते हैं वो सिटाफिल के प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है। इसमें एवोकाडोस हैं और 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेरेमाइड्स हैव बीन पुट इन सो दैट जिनकी स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, सेंसिटिव है, वो लोग इसे यूज कर सकें। बट अदर देन दैट अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, आप मॉर्निंग टाइम में इसे एज अ जेंटल मॉर्निंग क्लेंजर भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल I for one, I don't like using very harsh or typical face washes in the morning time, though I may use those powerful face washes in the evening time to clean my skin very very properly, but morning के time पे मुझे कुछ बहुत हल्का सा gentle सा चाहिए सिर्फ नाइट टाइम रूटीन का रेसिड्यू रिमूव करने के लिए। तो उस टाइम पे मैं इस तरह के क्लेंजर्स प्रेफर करती हूँ। तो मैंने इसे 1-2 बार यूज किया और मुझे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, सो आई थिंक आई कैन वाउच फॉर इट। दिस इज अ गुड क्लेंजर। The next product is the 10% Urea body lotion by the brand Be Body Wise. I don't know why enough people are not talking about it already. I feel that this is such an underrated dog. इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, लोगों ने शायद ज़्यादा अभी तक डिस्कवर नहीं किया या ये प्रोडक्ट उतना प्रमोट नहीं होता है, बट दिस इज सच अ जेम आई टेल यू गाइस। स्पेशली अगर आपकी बॉडी स्किन सेंसिटिव है या फिर अगर आपकी बॉडी स्किन कॉन्स्टेंटली ड्राई और फ्लेकी होती है तो ये उसे बहुत कई सारे घंटों के लिए एक ही बार के एप्लीकेशन में मॉइस्चराइज करके रख सकता है इन अ वेरी नॉन ग्रीसी एंड वेटलेस वे। आप सब जान सकते हैं कि 10% यूरिया एक अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन होती
होती है, तो ड्राई बॉडी स्किन के लिए तो इट इज़ अ बून। और यूरिया के साथ साथ और 10% यूरिया के साथ साथ इसमें सेरेमाइड्स, कोकुम बटर और मैंगो बटर और बहुत सारे दूसरे ह्यूमेक्टेंट्स वगैरह भी डाले हुए हैं, तो जो हाइड्रेशन ये आपको देता है उसे ये वहाँ पे ट्रैप करके रखता है एक लंबे समय के लिए। सो आई रियली लाइक इट एंड आई हाईली रिकमेंड इट। Next up is the Minimalist AHA BHA PHA Body Peeling और Face Peeling Solution। इसमें 25% AHA है, 2% BHA है और 5% PHA है, और ये जितनी सारी एक्सफोलिएटिंग एसिड्स हैं साथ में मिलके आपको देती हैं एक बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। नाउ अगर आप इस प्रोडक्ट का पूरा नाम पढ़ेंगे, ये एक्चुअली दिस इज मार्केटेड एंड सोल्ड एज अ फेस पील, तो बनाया तो ये फेस के लिए हुआ है। कई लोग फेस के लिए लगाते हैं और उन्हें इसके रिजल्ट्स पसंद भी आते हैं। मैं थोड़ा सा कतराती हूँ बिकॉज मेरी खुद की फेशियल स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे लगता है कि नहीं 15% से ऊपर नहीं जाना है। तो आई नो दैट प्रोडक्ट्स लाइक दीज डू एग्जिस्ट इन द मार्केट, अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट एंड टॉक अबाउट देम, बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता और मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं लगता कि मैं इनके बारे में इतने आराम से बस कुछ भी कह जाऊँ। सो आई फील इफ योर स्किन इज रफ एंड टफ एंड कैन टेक इट ऑन द फेस देन इट्स फाइन, बट अदरवाइज मैंने जिस रीजन से मंगाया, मैं मंगाती हूँ बॉडी के लिए। 15-20% से ऊपर के जो एक्सफोलिएटिंग एसिड कॉम्पोजिशंस होते हैं वो बने फेस के लिए ही होते हैं बाय ऑल द ब्रांड्स, बट आई ऑर्डर देम टू बी यूज्ड ऑन माई बॉडी स्किन। सो आई फील हमारी बॉडी स्किन अगर कहीं कहीं टैनिंग वगैरह हो जाती है हाथों पे पैरों पे और हमें वहाँ पीलिंग करनी पड़ती है, तो ऐसे में 25-30% तक के जो एक्सफोलिएटिंग एसिड्स कॉम्पोजिशन वाले एक्सफोलिएटर्स हैं, पील्स हैं, वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं बॉडी पे अगर आप उनको वंस इन अ वीक लगाते हो तो। Next up, I have the Chemist at Play Under Eye Cream. This is their 2.5% quinoa under eye cream, which is supposed to help you depuff your eyes and also lighten the pigmentation around your eye area. Now this I have used before, और बहुत पहले मैंने यूज़ करा था और मुझे ओके लगा था। मुझे ऐसे कोई खास मैजिकल रिजल्ट नहीं दिखे थे, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल यूजलेस है और काम ही नहीं करता। आई फील कि अगर मीडियम मॉडरेट सी आपकी कंडीशन है अंडर आई की तो काम भी करेगा, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करेगा। इसमें बहुत सारे सेरेमाइड्स हैं, इसमें ग्रीन टी है, इसमें कैफीन है, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छी अंडर आई सेरम या रोल ऑन क्रीम में होनी चाहिए, वो सब इसके अंदर हैं। सो आई फील दैट ईच टू इट्स ओन। इफ़ योर केस इज़ वेरी सीवियर तो शायद नहीं, मगर नॉर्मल केसेस में दिस माइट वर्क। Then I have with me the Foxtail Aqua Plunge Deep Moisture Body Lotion. This one is a very refreshing sort of a body lotion. जब आप इसको लगाते हैं और आपके आसपास कोई बैठा होगा उसको लगेगा आप बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ शावर आए हो। इतना रिफ्रेशिंग इसका अरोमा है, इसमें वाइट मस्क की थोड़ी सी हिंट है और समर के टाइम पे सबको बहुत वो एकदम प्लेजेंट लगती है। आई लाइक इट फॉर द अरोमा दैट इट हैज़, बट दैट फॉर दैट वेरी रीजन इट ऑल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस डाली हुई है। थोड़ी सी नहीं डाली हुई है, अगर लास्ट के 1-2 इंग्रेडिएंट में होती तो चल जाता, लेकिन इसमें अच्छी खासी फ्रेग्रेंस डाली हुई है। सो आई कैन बी 100% श्योर कि जिनकी बॉडी स्किन सेंसिटिव है मेरी तरह, उनकी बॉडी स्किन पे भी हल्के से आप इचिंग या रैशेज या कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। लाइक बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। हो सकता है ना हो, टच वुड, बट हो भी सकता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी स्किन उतनी सेंसिटिव नहीं है तो यू विल रियली एंजॉय यूजिंग इट इन समर्स। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब हमें कोई पास से गुजरता है और उसने एक अच्छा सा डियो लगाया होता है तो हम इंस्टेंटली हमारे भी एकदम मूड बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाता है ना। दैट काइंड ऑफ इफेक्ट इट हैज। सो इफ योर स्किन has a tolerance for fragrance, then you will definitely enjoy using it as a deodorant like smelling body lotion. So बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वन इज द लव ब्यूटी एंड प्लैनेट बॉन्ड रिपेयर हेयर मास्क। जैसे कि आपको नाम सुन के पता चल रहा है कि जिन बालों का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है, जो बाल टूटते बहुत ज़्यादा हैं या जो बिल्कुल लाइफलेस हो चुके हैं, उनको जान देने के लिए ये बनाया गया है। उसके लिए इसमें उन्होंने पेप्टाइड्स डाले हुए हैं और ऑलिव ऑयल वगैरह डाला हुआ है, तो जो भी बाल रफ हो जाते हैं उनको स्मूथन आउट करने में ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्पफुल हैं। सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहले इसको यूज़ किया हुआ, आई थिंक लास्ट ईयर अराउंड द सेम टाइम, आई थिंक मार्च अप्रैल की बात है, तब गर्मियों में मैंने इसको लगाया था और इसके बारे में बात भी की थी मैंने। हालांकि लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का वो जो पर्पल वाला आता है ना, लेवेंडर वाला जो आता है, वो इससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये वाला भी बुरा नहीं है। ये उससे 1 नॉच कम है, बट ये काफ़ी अच्छा ये भी है। सो आप इसको यूज़ करके रिग्रेट नहीं करेंगे। तो अगर कभी ट्राई नहीं करा है और क्यूरियस हैं तो ट्राई कर सकते हैं। Alright you guys, so that brings me to the end of this video. I do hope that you enjoyed watching this video. If it helped you in any way, then please hit the like button, and if you're new here, then please do not leave the channel before subscribing. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.